हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में वर्कशीट 24 साइंस की करेंगे डिस्कस। जैव प्रक्रम। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसमें शामिल है सांस लेना यानी कि गैसीय विनिमय, वायुमंडल से ऑक्सीजन का सेवन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करना यानी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। कोशिका श्वसन, कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए भोजन का विखंडन। तो श्वसन दो तरह के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अवायवीय। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वायवीय और अवायवीय होता है कोशिका द्रव्य और विशेषकर यीस्ट कोशिका में होता है। अंतिम उत्पाद है इसका कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और अवायवीय का अंतिम उत्पाद है अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल। वायु में ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है। अवायु में ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है जिसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्लूकोज का एक अणु लगभग 36 एटीपी के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है यानी ऊर्जा देता है। कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, अवायवीय में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है और ग्लूकोज का एक अणु 2 एटीपी के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है। मीन्स गिव आउट। अब हम देख सकते हैं कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पाइरूवेट बनाता है सबसे पहले, फिर पाइरूवेट जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो यीस्ट में होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है और एनर्जी, जो कि 2 कार्बन से बना हुआ एक अणु है। और ऑक्सीजन के अभाव में जो हमारी पेशी में होता है, पेशी कोशिका में जब हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है हमारी पेशियों में, तब लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो हाथ थक जाता है या जिस भी पार्ट से हो उसकी मसल्स थक जाती हैं। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रियम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा बनती है। ये आज के सारे प्रश्न इसी वर्कशीट में आपको मिल जाएंगे। पहले मैं आपको एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बारे में बताता हूँ। श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा इस रूप में संग्रहित होती है, यानी एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। हाइड्रोलिसिस होने पर 30.5 किलो जूल पर मॉलिक्यूल के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाता है। कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाओं का परिचालन करता है। ये सब काम एटीपी करता है। आओ अब हम अभ्यास करते हैं कुछ प्रश्नों का। कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है, यानी ऊर्जा इकाई का मतलब ऊर्जा की करेंसी या ऊर्जा की मुद्रा क्या है, एटीपी। एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा मिलती है। किस भाग में पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये। प्रश्न 3 है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करिए। मैंने अभी अंतर स्पष्ट कीजिए, ये देख लीजिए आप, इसमें से अंतर लिख लीजिए आप। प्रश्न 4 है, इन 3 पथों की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा विभिन्न जीवों में ग्लूकोज का विखंडन होता है। ये 3 पथ हैं, इस तरह से ग्लूकोज का विखंडन होता है। आप इसको नोट कर सकते हैं, अभी इससे पहले मैंने इसको समझाया था। एटीपी का पूरा नाम लिखिए। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।